नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने पक्के घर का सपना पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय पूरे देश में, खासकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, नई लाभार्थी सूची को लेकर गतिविधियां काफी तेज हो चुकी हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए फंड, नई प्रक्रिया और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए इस बार योजना को पहले से ज्यादा प्रभावी और लाभकारी बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मई महीने में ही पहली किस्त जारी होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसके लिए वेरिफिकेशन तथा जियो टैगिंग का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नाम इस नई लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, और जो किस्त जारी होगी वह आपके खाते में आएगी या नहीं। इसके साथ ही सरकार ने इस बार प्रक्रिया में जो बदलाव किए हैं उन्हें समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही बदलाव तय करेंगे कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम इस योजना के वर्तमान अपडेट की बात करें तो सरकार ने लगभग 55,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह राशि सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी समान रूप से लागू की गई है। इस बार खास ध्यान उन परिवारों पर दिया गया है जो लंबे समय से इस योजना का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें लाभ नहीं मिल पाया था। ऐसे में पुराने पेंडिंग आवेदन भी अब दोबारा जांच के दायरे में लाए गए हैं और उन्हें भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वह है पारदर्शिता और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह खत्म करना। पहले अक्सर ऐसा होता था कि लाभार्थियों से किसी न किसी बहाने पैसे मांग लिए जाते थे, कभी फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर तो कभी किस्त जारी करवाने के नाम पर। लेकिन अब सरकार ने डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रैक की जा रही है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो यह पूरी तरह गलत है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब बात करते हैं ई-केवाईसी और बैंकिंग प्रक्रिया की। पहले जहां लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है। आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपस में लिंक होना चाहिए। इसके बाद जो भी राशि मिलेगी वह सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आएगी। इसका फायदा यह है कि पैसा सीधे आपके खाते में आएगा और किसी भी तरह की कटौती या देरी की संभावना काफी कम हो जाएगी। अब सबसे जरूरी सवाल, आप अपना नाम लाभार्थी सूची में कैसे चेक करें? इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आप अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करके सूची देख सकते हैं। वहां आपको अपना नाम, पंजीकरण संख्या या अन्य विवरण डालकर यह पता चल जाएगा कि आप सूची में शामिल हैं या नहीं। अगर आपका नाम सूची में है तो इसका मतलब है कि आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको किस्त मिल सकती है। अब बात करते हैं कि इस बार किन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने लाभार्थियों को 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जिन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाती है, जैसे विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और वृद्ध सदस्य वाले परिवार। इन लोगों को सबसे पहले लाभ देने की योजना बनाई गई है ताकि उनकी मूलभूत जरूरतें जल्द से जल्द पूरी हो सकें। दूसरी श्रेणी में बीपीएल कार्ड धारक और बेघर परिवार शामिल हैं। ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जा रहा है। तीसरी श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को रखा गया है। इसके अलावा जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं या जो जर्जर हालत में रह रहे हैं,